लोग कैसे हैं? क्या मजा आ रहा है? बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भर्ती प्रक्रिया आई है, जिसमें केवल और केवल नाम मात्र की सीटें दी गई है, हंसी बनाया गया है बिहार के युवाओं के साथ। और कहा जा रहा था स्टेट लागू होगा, क्या लागू हुआ? अंत है हम लोग का और हर एक बिहारी का। इस राज्य में हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और दूसरे राज्य में लात मार के भगाए जाने वाले व्यक्ति हैं हम लोग, और कोई सरकार आवाज उठाती नहीं है। और आज ये दिन आ गया है कि शिक्षा के नाम पे, भर्ती के नाम पे धोखेबाजी और केवल नाम मात्र की सीटें देख के हजारों रुपए की कमाई करना, और जब पेपर होगा और जो पेपर देगा उसकी काउंटिंग होगी। एक भाई ने पूछा कि सर हमने फॉर्म भर लिया है, क्या अगर हम पेपर नहीं देते हैं तो मेरी काउंटिंग नहीं होगी? तो 100% अगर आप पेपर नहीं देते हैं तो ये सब आपके पेपर में काउंट नहीं होगा और आप साफ रहेंगे और आपको 3 चांस से बढ़ा के जो 5 चांस दिया गया है वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिस पेपर में आप बैठ जाएंगे और पेपर देंगे वो मान्य नहीं होगा। तो याद रखिए, जो भी बिहार के अभ्यर्थी है जो तैयारी कर रहे हैं, जो जानते हैं कि नहीं बिहार में शिक्षा भर्ती में बम्पर भर्ती आई है, वो केवल एक धोखा है, एक छलावा है। हर एक सब्जेक्ट में या तो 50 सीटें, 55 सीटें, 90 सीटें हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, चुनिंदा सब्जेक्टों को बता रहा हूं छोड़ के, बाकी सब में बहुत कम सीटों दे के बिहार के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये समय जो निकल जाएगा दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे युवा होंगे जो आखिरी बार अपनी फाइट कर रहे होंगे, बहुत सारे युवा होंगे जिनकी एज बढ़ जाएगी और वो बाहर हो जाएंगे। तो क्या हम इसी दिन के लिए थे? केवल ये एक मुद्दा है वोट प्राप्त करने का, और हम लोगों को जगना होगा, जानना होगा कि यदि हम अपने बिहार राज्य पे ही टिके रह जाएंगे और बिहार राज्य में नौकरी का इंतजार करते रह जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बिहार राज्य से बाहर भी हमें निकलना होगा और अपने रोजगार का तलाश करना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब बिहार राज्य में हम भी अदर स्टेट को आने देंगे, तो अदर स्टेट में भी जाने का हमारा भी रास्ता खुल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी धोखेबाजी है बिहार युवाओं के साथ कि स्टेट और सीटेट जो पेपर देने वाले हैं, क्या उनकी भर्ती मान्य होगी? मान लीजिए वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा क्वालिफाइंग कर जाते हैं, उसके बाद स्टेट और सीटेट क्वालिफाइंग करते हैं, तो क्या अपीयरेंस वालों को मान्य किया जाएगा? और क्या ऐसे अभ्यर्थी जो अपने जीवन के एक एक क्षण को लड़ रहे हैं, जिनका ओवर एज हो चुका है, 10 वर्ष की छूट मांग रहे हैं कि कम से कम 10 वर्ष की छूट मिले ताकि वो लोग भी आवेदन कर सकें, क्या इनमें उनको मौका मिलेगा? जो टीचर पहले से स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, जो भाषा आर्ता पे फेल थे, और क्या अब भाषा आर्ता लागू करके दोबारा पेपर जारी होगा? बहुत सारे युवा ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार हाई कोर्ट है उनको भी सुनवाई तेजी से करना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में जो मेहनती लड़के हैं वो बाहर है और जो असक्सेस हैं, जिनको रोड पे होना चाहिए, वो अंदर हैं। तो ऐसी परिस्थिति आगे भी उत्पन्न होने जा रही है बीपीएससी टीआरई 2.0 के बाद 3.0 में, क्योंकि यहाँ भी भाषा आर्ता को लागू किया गया है और भाषा आर्ता को लेकर बहुत सारे लड़के कोर्ट केस गए हुए हैं। आपको इसके पहले भी बताया था, एएनएम में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसको कोर्ट ने जीत घोषित किया है। अब इसी के आधार पे भाषा आर्ता को मान्य करते हुए कोर्ट को जीत घोषित कर देना चाहिए, इसलिए कि जितना समय विलंब होगा उतने युवाओं के करियर पे भी प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो इसलिए युवाओं के करियर पे कोई प्रभाव न पड़े, दुष्प्रभाव न पड़े, उसके लिए हमें जगना होगा और हाईकोर्ट को भी सही फैसला करना होगा, जल्द फैसला करना होगा, ताकि लड़कों को ज्वाइनिंग समय से मिल सके और पुराने युवा जिनकी 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से बाहर हो चुके हैं वो अंदर आए और बिहार राज्य को एक अच्छे टीचर प्राप्त हो सके। जब तक अच्छी शिक्षा तभी संभव है जब अच्छे टीचर आएंगे, और अच्छे टीचर की अगर बिहार में उपयोगिता नहीं किया जाता है तो बिहार राज्य में बहुत बड़ी एक नए अभ्यर्थियों के लिए दुख प्रेरणा होगा
दुख का साथ मिलेगा, जो कि बिहार राज्य को आगे बढ़ाने में एकदम असफल साबित होगा। बिहार में यदि उचित शिक्षा देना है या किसी को उचित शिक्षा प्राप्त करवाना है, तो सबसे पहले जो सक्षम शिक्षक हैं, जो भाषा आर्ता में पास है, विषय में पास है, उनका रिजल्ट जारी करना आवश्यक है। जो सक्षमता वाले टीचर हैं, जिन्होंने पहले बहुत सारे पेपरों को निकाल चुके हैं, उनको सक्षमता का पेपर न लेते हुए रेगुलर टीचर के रूप में राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देना चाहिए, जिससे बिहार का विकास होने में संभव है। आज बिहार राज्य से बाहर जाने पे हर एक बिहारी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, केवल इसलिए कि हम बिहार राज्य से जुड़े हैं। हमारा घर जो पड़ता है बिहार राज्य में पड़ता है, और बिहार राज्य में धांधली, जंगल राज, खून, ब्लडिंग, ये सारी चीज़ों का जो बोलबाला है, जो बदनामियां हैं, वो किसी मंत्री के सर पे नहीं आती है। एक आम नागरिक के सर पे आने से उसके जीवन में भूचाल आ जाता है और उसको कहीं भी सही रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। हे दृष्टि से उसे अन्य राज्यों में देखा जाता है। जब तक हम अपने कोर्ट के माध्यम से सफल घोषित नहीं होंगे और अच्छे राह को हम प्रदर्शित नहीं करा पाएंगे, तब तक हमारे जीवन के साथ भी खिलवाड़ होगा, जैसे अभी तक खिलवाड़ होता रहा है। अन्य अभ्यर्थी भी इसको लेके बहुत अधिक परेशान रहे हैं। बीपीएससी 3.0 में सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और जिन विषयों में, जैसे शारीरिक शिक्षा में 55 सीटें, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सीट भरने के लिए आवेदन कर रहे हैं और 55 सीटों पे फाइट होगी। इसमें किसको लिया जाएगा, किसको योग्य माना जाएगा, किसको अयोग्य माना जाएगा? यहां पे परसेंटेज 80 से ऊपर जाने जाएगी। पिछली बार ही जब 5000 से ऊपर सीटें थी, तब परसेंटेज 75 के पार रुक गए थे। तो अब क्या होगा? धांधली करता जो पकड़े जा रहे, क्या उनके स्थान पे जो नए युवा हैं, जिन्होंने पेपर दे रखा है बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में, क्या उनको जगह दिया जाएगा? क्या कोर्ट केस इसको मान्य करेगा? क्या विश्वास करेगा वो अभ्यर्थी जो बीपीएससी 3.0 में पेपर देने जा रहा है कि आपने 2.0 जैसे भाषा आर्ता 3.0 में भी लागू कर रखा है, और जब पेपर में अभ्यर्थी भाषा आर्ता के लिए भी मेहनत करे और विषय के लिए भी मेहनत करे, दो दिशाओं में चले और दोनों दिशाओं में वो पास हो जाए, तो क्या फिर आप किस आधार पर उम्मीद जता पाएंगे कि आप भाषा आर्ता कैंसिल नहीं करेंगे? हो सकता है कि आपको लगे आपके अपने भर्ती नहीं हो पाए, फिर आप भाषा आर्ता को कहें कि हम शून्य मानेंगे, तब उस स्थान पे शिक्षक अभ्यर्थियों के कैरियर से खिलवाड़ हो जाएगा। आखिर कब तक बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ होगा, ये जानना हर एक युवा के लिए जरूरी है। और आपको बताना पड़ेगा कमेंट्स बॉक्स में आके, जैसे मैंने कमेंट्स बॉक्स में सबके मैसेज के माध्यम से जो आप बातें रखते हैं, वो बातें मैं आके आपके सामने पूछता भी हूँ। तो आप भी पूछिए और क्वेश्चन करिए मेरे से, मैं जवाब दूंगा, और सरकार से वो क्वेश्चन पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बिहार राज्य में। तो आप लोग अपने भाइयों तक जल्द से जल्द वीडियो पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जगें और मांग तेजी से बिहार में उठे कि अगर भर्ती होगी तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, वरना इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। जय हिंद।